दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पे तुझको दूंगा सदा। बहुत ही पुरानी फिल्म है ये दोस्तों, और बहुत ही प्यारा गीत है मुकेश साहब की आवाज में। तो आज इसी फिल्म की चर्चा करेंगे। फिल्म पुरानी जरूर है मगर बड़ी बोल्ड फिल्म रही है अपने टाइम की, बड़ी कंट्रोवर्सी में रही है ये फिल्म। तो फिल्म का नाम है चेतना और मेरे शो का नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ, जिसमें इस फिल्म की आज होगी बात। शुरू करते हैं मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चेतना फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसने सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था उस टाइम पे 1970 पे, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, जब ये फिल्म बनी थी, जब इस फिल्म की स्टोरी आई थी सामने। हर टाइम हर पीरियड में इस फिल्म ने लोगों को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जगाया था कि फिल्म को लेके कि कैसे होगी ये फिल्म, क्या बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि स्टोरी काफी बोल्ड थी। तो ये फिल्म की अगर हम लोग बात करें, रिलीज हुई थी 1970 को और इसमें मेन लीड में थी रिहाना सुल्तान, बहुत ही प्यारी हीरोइन है और उनका इस फिल्म में नाम था सीमा। अनिल धवन थे, डेविड धवन के बड़े भाई, और बहुत सारी फिल्मों में आपने उनको ऑलरेडी देखा होगा। काफी अच्छे हीरो रहे हैं अपने टाइम के, बट उतनी ज्यादा फिल्में ये नहीं कर पाए। अब सीरियल्स वगैरह में भी काम करते नजर आ रहे हैं। अनिल धवन जिनका नाम अनिल था, और शत्रुघ्न सिन्हा रमेश के नाम से इस फिल्म में थे, अनिल के फ्रेंड बने हुए। तो ये तीन मेन कैरेक्टर थे फिल्म के। और फिल्म की स्टोरी आपको मैं बता देती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे थी दोस्तों की कॉल गर्ल की स्टोरी। आजकल कॉल गर्ल की बात करना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, लोग आपस में बात करते हैं, बहुत सारी उनके राइट्स की बात होती है, बहुत सारी बातें होती है आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे ये बात इतनी कॉमन नहीं थी। और इसी के ऊपर उन्होंने स्टोरी बना दी थी जिनका नाम था B.R. इशारा, जो डायरेक्टर भी थे इस फिल्म के, और उनको इंडस्ट्री में बाबूदा के नाम से जानते थे। बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ अनकम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज उनकी लाइफ में नहीं था और सॉरी भी बहुत ही कम बोलते थे। तो ये थे B.R. इशारा थोड़े से शब्दों में। तो उन्होंने ये वाला जो स्टोरी थी डिजाइन की थी। तो स्टोरी ऐसी थी दोस्तों की, एक कॉल गर्ल जो सीमा, स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, नॉर्मली मैं बताती नहीं हूँ इस शो में स्टोरी, इसलिए बता रही हूँ कि फिल्म पुरानी है, शायद काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, बट स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपका मन जरूर होगा कि आप देखें। और फिर एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड डायलॉग है इस फिल्म का, वो भी आपको मैं बताऊंगी। चलिए स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी में कुछ ऐसे है कि सीमा जो रिहाना सुल्तान ने प्ले किया है वो एक कॉल गर्ल है, प्रोस्टिट्यूट है और बहुत ही बिंदास है, बहुत बिंदास। और उनके कंसर्न में आते हैं अनिल धवन जो बहुत ही शाय है, उनके दोस्त रमेश उनको उनके पास लेके जाते हैं जैसे दोस्तों में होता है। तो रिहाना सुल्तान यानी कि सीमा को अनिल धवन बहुत ही अलग लगते हैं बाकी सब मर्दों से जो आते हैं उनके घर पे। तो यहाँ पे उनके बीच में एक प्यार वाला रिश्ता पैदा हो जाता है और वो प्यार इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि एक दिन अनिल धवन उनको मैरिज के लिए प्रपोज कर देते हैं कि तुम छोड़ो ये सब चीजें, हम लोग शादी करते हैं, सब कुछ भूल जाओ, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो रिहाना सुल्तान बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उनके सामने जेन्युइनली कोई ऐसी जो है प्रपोजल रखता है। खुश हो जाती है, शादी के सपने देखना शुरू कर देती है, ब्ला ब्ला वो सब चीजें फिल्म में जो है वो है। तो इसके बाद जो होता है कि अनिल धवन को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, और जब वो जाते हैं वापस आते हैं जब, तो वो देखते हैं कि सीन पूरा पलट चुका है। सीन पलटा कुछ ऐसे है कि अब फिर से रिहाना सुल्तान ने शराब पीना शुरू कर दिया है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और वैसे ही उनके जो रहते थे पोस्चर्स, जो बैठने का तरीका, वो सब चीजें वही प्रोस्टिट्यूट वाला वो उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। फिर से वो वैसे वाली हो गई है कॉल गर्ल जो पहले थी। यहाँ पे अनिल धवन बहुत हैरान होते हैं, बट सच्चाई बाद में ये सामने आती है कि रिहाना सुल्तान को उन दिनों पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और बच्चा किसका है ये उनको नहीं पता है। तो इस चक्कर में वो नहीं चाहती कि किसी शरीफ आदमी की लाइफ में ये सब जो है आए, जो बदनामी आए, इसलिए वो उनसे शादी नहीं करना चाहती है। मगर अनिल धवन साहब की डेडिकेशन इतनी होती है कि फिर भी वो उनको चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए। जैसे मैंने गाना गाया, मैं तो हर मोड़ पे तुझको दूंगा सदा, तो ये वाली फीलिंग के साथ वो रहते हैं। बट अल्टीमेटली रिहाना सुल्तान जो है
सुसाइड कर लेती है, एंड हो जाता है फिल्म का ट्रेजिक। तो ये है फिल्म की नटशल में स्टोरी। बहुत सारे एंगल्स इसके बीच में भी हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी प्ले है, तो वो सब आपको फिल्म देखने के बाद ही अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी के ऊपर जो थी फिल्म बनी, और अब आपको बताती हूँ कि ये फिल्म बनने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि इस फिल्म के जो मैंने जैसे अभी बताया आपको, बाबूदा जो इसके डायरेक्टर थे और राइटर भी थे, उनको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे फिल्म को लेके, क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा आउट ऑफ सब्जेक्ट थी उस टाइम के हिसाब से। तो वो एक दो प्रोड्यूसर्स को मिले, दो प्रोड्यूसर्स से जैसे पहली बार उन्होंने स्टोरी उनको सुनाई, तो उन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धक्के मार के निकाल दिया था अपने ऑफिस से कि दफा हो जाओ, हमें नहीं बनानी इस पे फिल्म, सॉर्ट ऑफ, है ना, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बड़े रुष्ट हुए, बड़े नाराज हुए कि ऐसा क्या है। वो बड़े ही बोल्ड वाले जो होते हैं ना डायरेक्टर, वो होते हैं और फंसी होते हैं कि करना है तो करना है, इसी पे फिल्म बनानी है। तो उन्होंने फिर से अप्रोच किया और अल्टीमेटली उन्होंने, प्रोड्यूसर्स ने उनको अरेस्ट करवा दिया, जेल दिलवा दिया कि आपको समझ में नहीं आती एक बार जो बात कह दें। तो फिर उनको जो उनकी बेल करवाई थी वो उनके एडिटर थे, उनका नाम था I.M. कुन्नू। तो I.M. कुन्नू जो थे उन्होंने उनकी बेल करवाई, और उन्होंने साथ में उनकी स्ट्रगल पे भी पॉज लगा दिया, ये कह के कि बाबूदा मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, आप बिल्कुल किसी के पास मत जाइए, मैं फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, मगर आपको पता है कि मेरा बजट कितना है, और उतने में ही अगर आप फिल्म बना दें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे BR इशारा यानी कि बाबूदा की भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुन्नू डोंट वरी, मैं उतने ही बजट में आपको फिल्म बना के दूंगा, बहुत अच्छे वाली। तो ये था इस फिल्म को बनाने की पहली ऑब्स्टेकल, और उस ऑब्स्टेकल को कैसे पार किया वो सॉल्यूशन। तो अब फिल्म बननी जो है वो शुरू हो जाती है, फिल्म बननी शुरू होती है, और फिल्म को बाबूदा 1 मंथ के बीच बीच में खत्म कर देते हैं। स्टोरी को लेके इतना अच्छा काम करते हैं, शॉर्ट डिवीजन इतनी अच्छी होती है, यानी कि प्री वर्क इतना अच्छा होता है कि पूरी फिल्म जो है खत्म हो जाती है 1 महीने में। और फिल्म का शेड्यूल क्या रहता है वो सुन के आप हैरान हो जाओगे कि कितनी मेहनत होती थी उस टाइम पे। 5:30 सुबह से शिफ्ट शुरू करते थे और 11 बजे तक करते रहते थे फिल्म की शूट, और एक बार तो 26 आवर्स तक लंबा खींचा गया था शूट। और यहाँ कैरेक्टर इतने ज्यादा नहीं थे दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा और रिहाना सुल्तान और अनिल धवन, इतने ही कैरेक्टर्स थे, और लोकेशन भी ज्यादा नहीं थी। एक उनका पुणे में बंगलो था, वहां पे किया था। फिर उन्होंने 1-2 और लोकेशन यूज की थी, जैसे कि मुंबई की लोकेशन, सेंटा क्रूज की लोकेशन यूज की थी। तो ये 3-4 लोकेशन में उन्होंने फिल्म को खत्म कर दिया। अब फिल्म बन गई, फिल्म की अब रिलीज को लेके जो थी वो प्रॉब्लम जो थी वो शुरू होगी। वो मैं आपको किस्सा आप सुनाती हूँ। तो जब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंची तो उन्होंने मना कर दिया कि इस फिल्म को भाई वापस ले जाओ, हम ये फिल्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत बोल्ड डायलॉग थे, जिसमें से एक डायलॉग ये था जो रिहाना सुल्तान बोलती है कि मैंने इतने नंगे मर्द देखे हैं कि मुझे अब कपड़े पहने हुए मर्द देख के हैरानी होती है। ऐसे ऐसे डायलॉग थे फिल्म के। और फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही बोल्ड था, जिसमें रिहाना सुल्तान की टांगे दिखाई गई थी और अनिल धवन का फेस दिखाया गया था। तो ये सारी चीजें थी फिल्म के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया कि हम इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे भाई, आप ये फिल्म लेके वापस चले जाओ। मगर यहाँ पे फिल्म जब रिलीज हुई, जब फिल्म को एक्चुअली रिस्पॉन्स मिला, फिल्म को रिलीज करने के लिए कुछ थिएटर्स मिले, तो जिन थिएटर्स में फिल्म रिलीज हुई उन थिएटर्स में फिल्म ने जुबलीज कमाए, यानी कि लंबी फिल्म चली, इतनी भीड़ फिल्म को देखने के लिए आई कि हैरान हो गए लोग कि इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं लोग। मगर अभी भी कुछ थिएटर ऐसे थे जिन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मना कर। अब बात करते हैं फिल्म के उस पोस्टर की, और फिल्म कैसे पास हुई CBFC बोर्ड में से। तो जब ये फिल्म का पोस्टर देखा गया, जब फिल्म जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो गए, तो काफी सारे फिल्म मेकर्स थे। 45 का जिक्र हो रहा है, अगर हम बात करें तो 45 फिल्म मेकर्स थे जिनको ऑब्जेक्शन था कि ये फिल्म जो है नहीं आनी चाहिए, जिसका पोस्टर ऐसा है वो फिल्म कैसी होगी। तो उन्होंने ये वाली जो थी कंप्लेंट CBFC बोर्ड में कर दी। अब जब ये फिल्म CBFC के पास गई तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम भाई इस फिल्म को नहीं कर सकते, क्योंकि 45 पीपल की कंप्लेन आ चुकी है फिल्म मेकर्स की कि इस फिल्म को रिलीज नहीं करना है। बट यहाँ पे बाबूदा ने कहा कि आप मत करना, फिल्म को देख तो लो, आप देखोगे तो आप बता देना, बाद में मत करना। मगर जब फिल्म सेंसर ने इस फिल्म को देखा तो उन्होंने
इस फिल्म को दिया ए सर्टिफिकेट और अडल्ट सर्टिफिकेट यानी कि, और साथ में उन्होंने ये कहा कि थोड़े से रिहाना सुल्तान के सीन जो है आप एडिट कर दीजिए, ज्यादा नहीं, और फिर आप फिल्म को रिलीज कर लीजिए। तो इस तरह से इस फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेट मिला विद ए सर्टिफिकेट। अब दोस्तों जब फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल गया और फिल्म को हरी झंडी मिल गई रिलीज के लिए, तो बाबूदा और भी ज्यादा आगे पैशन में और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो उन्होंने फिल्म का पोस्टर और भी, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, उस तरीके से डिजाइन कर दिया कि अनिल धवन बीच में है और नेट लेग्स हैं, और यही पोस्टर उन्होंने सब जगह पे लगाने शुरू कर दिए। और फिल्म को उस हिसाब से बताया गया, क्योंकि जो शेप बनती है लेग्स की वो ए शेप है, यानी कि अडल्ट फिल्म है। तो उस टाइम पे ऐसे पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे पोस्टर लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लोग पोस्टर देखते जरूर थे, मगर अगर किसी अपनी किसी वाइफ के साथ जा रहा है या बहन के साथ जा रहा है तो उनको उस तरफ नहीं देखने देते थे कि ये बहुत गलत चीज है, इसको नहीं देखना है। और आप ये बात का अंदाजा लगाए कि फिर भी फिल्म इतनी कामयाब हुई क्योंकि लोग फिल्म देखते जरूर थे। तो ये चीज है, ऐसे ही होता है संसार में। तो इस फिल्म के साथ ये बहुत ही बढ़िया वाली स्ट्रगल है जो बाबूदा की जुड़ी हुई है। और बाबूदा की अगर मैं बात आपको बताऊं कि वो बहुत ही बोल्ड डायरेक्टर रहे अपने टाइम के, और उनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत रही है। वो धारावी के रहने वाले थे, उन्होंने लाइफ को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उनको कभी भी इस बात को लेके ये नहीं रहा कि मैं कोई बात बोलना चाहूं और मैं ना बोलूं, और बिंदास अपनी बातें बोल देते थे, अच्छी लगे बुरी लगे। और इसके लिए वो थोड़े से बदनाम भी थे, क्योंकि बाबूदा से कोई पंगा लेता नहीं था। तो बाबूदा की एक और बात आपको मैं बताती हूं, जो बात को उन्होंने बाद में अपने ही तरीके से सबके सामने लाना पसंद किया, क्योंकि एक उनकी बात को मिस इंटरप्रेट करके फैला दिया गया था कि बाबूदा का कहना है कि एवरी वुमेन इज प्रोस्टिट्यूट। ये कहते हैं बाबूदा, ये सबके साथ ये बात की चर्चा होने लगी फिल्म इंडस्ट्री में कि बाबूदा का वुमेन को लेके ये वाला एंगल है। तो एक मैगजीन की जर्नलिस्ट थी जो फीमेल थी, उन्होंने बाबूदा को घेरा और उनको पूछा कि आपने ऐसा कैसे बोला कि एवरी वुमन इज ए प्रोस्टिट्यूट। तो वहां पे बाबूदा ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है कि इवन प्रोस्टिट्यूट इज ए वुमेन। तो क्योंकि उनकी फिल्म वैसी थी, तो यहां पे करेक्शन की गई, क्योंकि वर्ड्स का हेर फेर कुछ ऐसे किया गया कि जब कोई किसी की बैड पब्लिसिटी करना चाहता तो इस लेवल पे भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही ऐसा फैक्ट था जो आप लोगों के सामने लाना मैंने पसंद किया। तो ये थी दोस्तों चेतना फिल्म की बात। बहुत ही बोल्ड स्टोरी और अपने टाइम की मैसेज ओरिएंटेड फिल्म थी। इस फिल्म में बहुत ज्यादा जो है चीजें हैं जो आपको जगाती हैं, जो आपको अपनी सेंसिटिविटी से मिलाती हैं कि लोग अब भी नहीं जागते हैं तो कब जागेंगे। और उस टाइम पे अगर ये बातें होती हैं तो क्या कहने, क्योंकि उस टाइम पे भी ये विषय उतना ही सरगर्म रहा जितना अब भी है। अभी भी ये बातें होती हैं, अभी भी चीजें होती हैं। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, ये फैक्ट्स कैसे लगे, जरूर बताइएगा। और देखते रहिए हमारा शो फिल्मी बात अंजू के साथ और चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.